गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 13। पाठ का नाम है समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है ना। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि समान शब्द अर्थ वाले यानी एक जैसे जिनका अर्थ पता चलता है। तो आज हम उन शब्दों के बारे में जानेंगे, जैसे कि एक ही शब्द के उसी का अर्थ उसका समान ही होता है लेकिन शब्द दूसरा होता है। जैसे कि आपने सुना होगा लड़का शब्द है एक, तो किसी का लड़का है तो उसे बेटा भी बोल देते हैं, पुत्र भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे उसके समान अर्थ वाले शब्द, जिनको हम एक शब्द में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। मतलब उनका जो अर्थ होता है वो एक ही निकलता है लेकिन शब्द दूसरा होता है। ठीक है ना। इसी तरह से आज हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके जो शब्द तो अलग हैं पर उनके अर्थ समान हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें इस पहले चित्र में देखो दो बच्चे हैं और यहाँ क्या है, सूरज है। तो लड़के ने कहा वो देखो सूरज कितना चमक रहा है। तो लड़की ने कहा इसे सूर्य भी कहते हैं। यानी हमें क्या पता चलता है इससे, इसमें जो सूरज है उसे हम सूर्य भी कहते हैं। यानी क्या हो गया, दोनों के अर्थ समान हैं और सूरज और सूर्य दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है ना। इसी तरह से हम दूसरे में देखेंगे। लड़की ने कहा वह मेरा घर है। तो लड़के ने कहा इसे गृह भी कहते हैं। तो हमें इससे क्या पता चला कि घर को हम गृह भी कहते हैं और दोनों का मतलब यानी अर्थ समान है और ये शब्द अलग अलग हो गए। तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना। बच्चों, ऊपर की गई बातचीत में सूरज को सूर्य और घर को गृह कहा गया है, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, ये बॉक्स में इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है ना। और आपको ये धीरे धीरे याद भी करने हैं। ठीक है ना। पहला है पेड़, उसे हम कहेंगे वृक्ष। सुबह को सवेरा, जल पानी, बच्चा बालक, पथ रास्ता, धरती जमीन, बारिश वर्षा, पत्र चिट्ठी। ठीक है ना। यहाँ हमने क्या समझा कि पेड़ को हम वृक्ष कह सकते हैं, सुबह को सवेरा, जल को पानी, बच्चा को बालक, पथ को रास्ता, धरती को जमीन, बारिश को वर्षा, पत्र को चिट्ठी। ठीक है ना। यहाँ आगे देखेंगे, चांद को चंद्रमा, रोशनी को प्रकाश, सांप को सर्प, मछली को मीन, जुराब को मोजा, आकाश नभ, पुस्तक किताब, फूल को पुष्प। ठीक है ना। बहुत ही आसान से हैं ये, आपके आम बोलचाल में जो भी शब्द आते हैं वही इसमें ज़्यादातर दिए गए हैं। आप चंद्रमा को चांद भी कह देते हैं और चंद्रमा भी, तो दोनों ये क्या हो गए, समान अर्थ वाले शब्द हो गए। ऐसे ही पुस्तक को किताब कह देते हैं और उसे पुस्तक, जुराब को मोजा भी कहते होंगे आप लोग और जुराब। ठीक है ना। तो क्या कहलाएंगे, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए, हम इसको दोहराते हैं। हमने जाना कि एक चीज़ को अनेक नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। यह अभ्यास कार्य हम देखेंगे। ये अभ्यास कार्य आपको अपनी पुस्तक में करना है। इसी तरह से मैं समझा देती हूँ। यहाँ ये मौखिक प्रश्न है, यहाँ पे उन्हें हम समझते हैं। ये आपको कॉपी में नहीं करना है। आपने अपने चंदा मामा को आप किस किस नाम से बुलाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ही था, चंदा मामा को क्या बुलाएंगे आप, चांद बुला सकते हैं और चंद्रमा बुला सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखो, वृक्ष हमें फल और छाया देते हैं। आप वृक्ष के कौन कौन से नाम जानते हैं। ठीक है ना। हम वृक्ष को पेड़ बोलते हैं और वृक्ष तो आपने सुना ही होगा, उसी तरह से पेड़। ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखित है ये कार्य। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ पर सही का निशान लगाइए। अब पुस्तक का क्या होगा सही, दो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, किताब और कॉपी। तो यहाँ क्या सही होगा, किताब। इसी तरह से मछली का क्या हो जाएगा,
वर्षा और मीन में से मीन सही होगा। चांद का चंद्रमा या सूरज में से चंद्रमा सही होगा। आकाश का बादल या नभ में से नभ सही होगा। अगला है समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जल का पानी, घर का गृह, बच्चा बालक, फूल पुष्प, जुराब मोजा, पथ रास्ता। ठीक है ना, बहुत ही आसान है ये। आप लोग पहले उन्हें पढ़िएगा फिर ये कीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों के एक एक नाम और लिखिए। फूल का क्या हो जाएगा? पुष्प। बारिश का वर्षा, आकाश का नभ, किताब का पुस्तक। ठीक है, ये मूल्य परक प्रश्न है। अंत में पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। पेड़ पौधे के हरे रंग को देखकर बहुत अच्छा लगता है। हमारी धरती भी हरी भरी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए या वृक्षों को काटना चाहिए? तो क्या सही होगा? पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये गतिविधि है। यहाँ ये मछली का चित्र बना हुआ है, इसके दो नाम हो जाएंगे, मीन और मछली। और ये है घर, इसका हो जाएगा घर और गृह। यहाँ आप इनमें रंग भर लीजिएगा ताकि ये बहुत सुंदर सा लगेगा। ठीक है ना। अब ये हमने क्या पढ़ा आज? पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द। आप लोग इनको पढ़िएगा और अभ्यास कार्य को पुस्तक में कीजिएगा।